मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में हर धर्म, मजहब, मसलक, पंथ, संप्रदाय के मानने वाले रहते हैं। कदम कदम पर जिस तरह से हवा पानी बदल जाया करता है, ठीक उसी तरह से आस्था में भी बदलाव देखने को मिलता है। कहीं राम तो कहीं कृष्ण की भक्ति होती है, कहीं पर काली की पूजा तो कहीं पर शंकर की। अगर दक्षिण भारत में कदम रखेंगे तो वहां भी क्षेत्र और भाषा के बदलने के साथ ही देवी देवताओं की पूजा और परंपरा में फर्क देखने को मिलेगा। देश में कहीं भी आप घूमने निकलेंगे तो आपको खान पान और पहनावे के साथ साथ धर्म, मजहब, पूजा पद्धति में फर्क नजर आ जाएगा। अनेकता में एकता की यही पहचान ही भारत की असल खूबसूरती है। लेकिन हालिया कुछ वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों की आबादी का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया जाता है। ये बात सियासी हलकों अक्सर सुनाई देती है कि मुसलमानों की आबादी 2050 तक बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। यानी आज का अल्पसंख्यक कल का बहुसंख्यक है और आज हिंदू आने वाले कल में अल्पसंख्यक हो जाएगा। मुसलमान अपनी बढ़ती आबादी के दम पर इस देश पर राज करेंगे। आरएसएस और उसके नेता भी अक्सर मुसलमानों की बढ़ती आबादी की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी के पीछे कुछ लॉजिक तो होगा, या फिर ये आरएसएस और बीजेपी के नेता यूं ही बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाते हैं। क्या वाकई मुसलमानों की आबादी देश में भयंकर तरीके से बढ़ रही है? क्या सचमुच में हिंदू अल्पसंख्यक होने के कगार पर पहुंच गए हैं? तो जरा गौर से देखिए हमारे आज के इस एपिसोड को और हमारे बताए जाने वाली एक एक लाइन को लिखकर अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि आज हम इसकी हकीकत आपके सामने रखने वाले हैं और मुसलमानों की बढ़ती आबादी से उठाने वाले हैं पर्दा। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का चुनावी ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में हर चुनाव से पहले का नजारा बदलने लगता है। यानी एक जाति दूसरी जाति पर अत्याचार करती हुई नजर आती है, एक धर्म दूसरे पर हावी होता दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं पर खतरा भी बढ़ने लगता है। इस बार चुनाव से पहले ही धर्म का सियासी तड़का दिल खोलकर लगाया जा रहा है। इसलिए पसंद वाली शादी यानी लव मैरिज भी लव जिहाद है। एक धर्म से दूसरे धर्म में आस्था रखना भी जबरन धर्मांतरण है। लेकिन एक चीज जो अक्सर संघ और उससे जुड़े राजनीतिक संगठन बहुत ही जोर शोर से उठाया करते हैं वो है मुसलमानों की आबादी। कल तक संघ प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों को हिंदुओं का रिश्तेदार बताया करते हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक को हिंदू करार देते थे और हिंदुओं को मुसलमानों का पूर्वज बताते नहीं थकते थे। कुल मिलाकर संघ प्रमुख यही बताने की कोशिश करते थे कि ना हिंदू खतरे में है और ना ही मुसलमान। लेकिन अब विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख ने अपने भाषण में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस परोस दिया और कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है। यानी भागवत साहब कल तक जिन मुसलमान को हिंदू साबित करने में व्याकरण की टांग तोड़ रहे थे, अब वही मुसलमान देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। कुल मिलाकर अब हिंदू खतरे में आ गया है और यह खतरा तब तक नहीं टलने वाला जब तक कि यूपी का विधानसभा चुनाव बीत नहीं जाता। अब आइए बात करते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर कि क्या मुसलमानों की आबादी वाकई चिंताजनक है? क्या सच में मुसलमानों की आबादी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है? भारत में पिछले 10 सालों के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार में गिरावट देखने को मिली है। जी हां, सही सुना आपने। ये बात हम नहीं बल्कि भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है, क्योंकि ऐसा जनसंख्या में बढ़ोतरी दर में आई कमी की वजह से हुआ है। हिंदू या फिर मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई, सिख, बौद्ध और जैनियों में भी जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है। तो अब सुन लीजिए, क्योंकि आपको इतना इंतजार कराने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। दरअसल फेक न्यूज के तौर पर यह दिखाया जाता है कि 2001 की जनगणना में जहां हिंदुओं की आबादी 80.5% है, वहीं मुसलमानों की आबादी 13.4% है। फिर 2011 की जनगणना के मुताबिक 79.8%।
और मुसलमानों की आबादी 14.2% हो जाती है। यानी हिंदुओं की आबादी घटने लगती है लेकिन मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि 2001 से 2011 के दरमियान मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा रफ्तार में बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ही इतर है। दरअसल हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी में गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट मुसलमानों की आबादी में लगातार देखने को मिल रही है। इसके लिए हम आपको साल 1981 में ले चलते हैं। दरअसल 1981 से 1991 यानी 10 साल के दौरान हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में 2.8% की गिरावट आई है, तो 1991 से 2001 के दौरान मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं से ज्यादा यानी 3.4% की गिरावट आई है। वहीं अब बात करते हैं इसके बाद की जनगणना रिकॉर्ड को। 1991 से 2001 के दौरान हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में 3.1% की कमी आई, लेकिन 2001 से 2011 के दौरान मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में 4.9% की गिरावट दर्ज की गई है। शायद आपको यह आंकड़ा ज्यादा समझ ना आए, इसलिए हम आपको यह आंकड़ा एक साथ दिखा रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1981 से 1991 और 1991 से 2001 के दौरान हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में -2.8% की गिरावट कमी आई है। वहीं मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में 3.4% की कमी आई है। अगर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से मुसलमानों की तुलना की जाए तो इसमें लगभग 1.5% मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में ज्यादा गिरावट आई है। वहीं अगर 1991 से 2001 और फिर 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर -3.1, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में -4.9% की गिरावट आई है। यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा कमी है। तो ये था मुसलमानों की आबादी बढ़ने के दावे के पीछे की असल हकीकत आपके सामने। हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब मोहन भागवत या संघ परिवार ने क्या खुद से ही जनगणना करना शुरू कर दिया है? क्योंकि पूरे देश का जनगणना कराना तो भारत सरकार का काम है। मोहन भागवत के पास क्या कोई डेटा मौजूद है जिसकी बुनियाद पर देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को डराने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी नजर में हिंदू बहुत ही ज्यादा खतरे में है। दरअसल इसके पीछे भी सियासी वजह है। मोहन भागवत के सामने कई राज्यों का चुनाव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां हालात संभाले नहीं संभल रही। रोजगार के मुद्दे पर सरकार सबसे फिसड्डी नजर आती है। कश्मीर को स्वर्ग बनाने के लिए वहां क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन वहां भी हालात खराब। देश की अर्थव्यवस्था की लुटिया पहले ही मोदी जी ने डुबा रखी है, तो अब हिंदुओं को डराने के अलावा आरएसएस के पास क्या चारा है? इसलिए संघ की पाठशाला मुसलमानों की आबादी बढ़ने का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन ये इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, आपको, हमको और हम सबको बेचैन करने की, ताकि अपने सारे मुद्दे ताक पर रख बस दिन रात हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहें। हमने तो आपको सच्चाई से सामना करवाकर अपना पत्रकारिता का धर्म निभा दिया। इसके बाद आप हमारी बात माने या ना माने, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आखिर में मजरूह सुल्तानपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।